टाइम मिसमैच हो जाता है, लेकिन आप प्रिपरेशन जितनी हैंड्स ऑन करेंगे ना आपको याद रहेगा। सही है। आपके पास तो ये प्रोसेस लिस्ट वाली कमांड तो बड़ी सिंपल कमांड है। इसके अलावा आप रिमूव की बात करें, रिमूव करने के लिए आपके पास जो कमांड होती है वो होती है डॉकर रिमूव, और रिमूव के बाद कंटेनर की आईडी या नाम जो भी बताना चाहो बता दें। लेकिन एक प्रॉब्लम है, रिमूव में सिग्नल जाते हैं। लिनक्स में ना हर काम सिग्नल पे होता है, वाइब्रेशंस पे। तो लिनक्स को कुछ डिलीट करना होता है ना, वो सिग्नल भेजता है प्रोसेस को, प्रोसेस बोलता है। अब सिग्नल की टाइप्स होती हैं, तो एक सिग 9 होता है, सिग 15 होता है, उस पर नहीं जाते हैं, सिग्नल्स की टाइप होती हैं। फॉर सपोज आप घर में चाय बना रहे हो, सही है। अब आपका बाहर दोस्त आया, उसने कहा भाई जल्दी से आओ, हमें ना एक जगह चलना है। अब आप मुझे बताओ कि आप चाय को वैसे छोड़ के आ जाओगे? आप क्या करोगे? गैस ऑफ करोगे, कुछ ना कुछ सिस्टम करके फिर बाहर जाओगे, ऐसे नहीं ना सब छोड़ के बाहर चलेगा। तो लिनक्स में भी यही होता है, या लिनक्स का हर ऑपरेटिंग सिस्टम में यही होता है कि अगर आप कोई फोल्डर को, फाइल को बंद करेंगे ना, आपने तो किल कर दिया, वो पीछे से किल नहीं होगा, तो सारी चीज़ों को साइड बाइड करके फिर किल होगा। सही है। तो इसको हम बोलते हैं सिग्नल। फिर जब आप किसी चीज़ को रिमूव करते हैं, उसका सिग्नल जाता है, इसको रिमूव करो, वो बोलता है भाई मैं तो बिजी हूँ, मैं रिमूव होऊंगा लेकिन 10 सेकंड लगा के, या 15 सेकंड लगा के, या 20 सेकंड लगा के। फिर अगर फॉर सपोज अर्थ क्विक आ गया, आप चाय बना रहे हो, क्या बंद करोगे चूल्हा? डायरेक्ट भागोगे ना? तो उस केस में सिग्नल चेंज हो गया, सिग्नल आया फोर्सफुली किल, कि भाई इसको फोर्सफुली किल करो। तो आप डायरेक्ट रिमूव का सिग्नल दोगे, रिमूव के बदले में सिग्नल जाएगा, वो जाएगा रिमूव। तो अगर कंटेनर रनिंग फॉर्म में है तो वो रिमूव नहीं करेगा, एरर दे देगा। करके दिखाता हूँ। ये रनिंग फॉर्म में मैंने इसकी आईडी ली डॉकर rm, अच्छा रिमूव नहीं rm है, डॉकर rm रिमूव होना चाहिए वैसे 9450। देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा भाई चलते हुए कंटेनर को मैं नहीं रोकूंगा। एक चीज चल रही है, मैं क्यों नहीं, हम तो किल की बात कर रहे हैं, मतलब चलते हुए कंटेनर को मैं किल नहीं करूंगा। आप जाके पहले उसको स्टॉप करो, फिर मैं उसको किल करूंगा। तो उसने डायरेक्ट मुझे साफ साफ मना कर दिया कि मैं चलती हुई चीज को तो रिमूव नहीं करूंगा, आप स्टॉप करो। अब स्टॉप की नहीं कमांड है डॉकर स्टॉप कंटेनर आईडी। इससे क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। जब स्टॉप हो गया तो फिर किल कर सकते हैं, मतलब रिमूव कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक कमांड और है, वो है डॉकर, पहले मैं स्टॉप करके दिखाता हूँ। डॉकर स्टॉप 9450, ये देखें स्टॉप हो गया। अब मैं डॉकर psc कमांड चलाऊंगा, कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन अगर ps-a की कमांड चलाऊंगा तो उसने ऑल में दिखा दिया कि ये एग्जिट हुआ है 6 सेकंड पहले। अगर अभी मैं रिमूव की कमांड रन करूंगा तो ये फौरन रिमूव कर देगी। लेकिन अगर अभी तो स्टॉप है, स्टॉप को स्टार्ट कैसे करना? खाली आप स्टार्ट लिखें, ये स्टार्ट हो गया। अब मैं डॉकर psc कमांड चलाऊंगा तो ये देखें स्टार्ट में आ रहा है। अब अगर मैं रिमूव की कमांड चलाऊं, रिमूव करने देगा नहीं, चलते हुए को रिमूव नहीं करेंगे। लेकिन अगर रिमूव की जगह मैंने किल की कमांड चलाई तो क्या होगा? कर दिया। रिमूव की जगह मैंने किल की कमांड चलाई, इसने क्या करा? रिमूव कर दिया। अब मैं कुछ भी लगा लूं, लेकिन इसने तो किल कुछ और करा, इसने तो स्टॉप कर दिया। अब किल में और नॉर्मल वाले स्टॉप में एक फर्क है। स्टॉप जो होता है ना, वो स्टॉप करता है थोड़ा सेकंड लगा के, 10-12 सेकंड लगा के। और किल जो है ना क्विक स्टॉप करता है, वो 10 सेकंड भी लगाने नहीं देगा उसको। वो बोलेगा भाई जल्दी सब स्टॉप करो, सब जल्दी से बंद करो। अब इसको वापस स्टार्ट कर देते हैं, वापस स्टार्ट हो गया। ps-a से चेक करते हैं, रनिंग आ रहा है। अब हम ऐसा क्या करें, किल भी का फायदे का नहीं रहा। अब या तो पहले किल चलाएं फिर रिमूव चलाएं, दो कमांड है। एक कमांड से कैसे हो सकता है? तो वहां पे एक कमांड है डॉकर रिमूव, आगे आईडी दी और -f लगा दिया। -f होगा फोर्सफुली रिमूव कर दो। अब ये स्टॉप तो होने नहीं देगा, ये पहले ही सब उड़ा देगा। ये देगा उसने रिमूव कर दिया चलते हुए कंटेनर को। अब मैं चेक करूंगा तो उस नाम का कोई कंटेनर नहीं है, पुराना कोई डेफ कंटेनर में बस बना हुआ आ रहा है। इसके अलावा वो कंटेनर तो नहीं है, वो तो गया। सही है। तो आपके पास यहाँ पर मजीद बहुत सारी कमांड्स हैं। स्टॉप, रिमूव होने के बाद वापस नहीं आ सकता। रिमूव होने के बाद इमेज से दोबारा से रिक्रिएट करें। इमेज तो है ना भाई, इमेज तो कहीं नहीं गई। हाँ, इमेज भी रिमूव हो सकती है। इमेज रिमूव करने के लिए कमांड होती है डॉकर rmi
आगे इमेज की आप आईडी दे दें या नाम जो भी आप देना चाह रहे हैं, वैसे आईडी होती है, इमेज की आईडी दे दें। RMI का मतलब है रिमूव इमेज। और एक और कमांड है इसमें, डॉकर इमेज रिमूव और इमेज आईडी। तो कमांड से बहुत सारी हैं, क्या आप कमांड को जितना एक्सप्लोर करते जाए खत्म नहीं होंगी, वो आती जाएंगे, आपको नजर आती है। तो अभी सिर्फ RMI की रखते हैं, क्लिक करते हैं। उसके बाद इसमें और भी चीजें होती हैं, जैसे जो मैंने लिखा है ये भेजो। डॉकर --- एंड वाले नहीं निकाल, कितनी सारी वो इनकी चीजें फाइल से बता कर दें। लेंगे। अब यहाँ पे हमें कौन कौन सी मालूम है, हमें सारी कमांड्स के नाम आ रहे हैं। रन हमें पता है, एग्जीक्यूट पता है, PS पता है, बिल्ड पता है, पुल का मतलब इमेज पुल होती है, वो हम देखेंगे आगे। पुश है, इमेजेस हैं, लॉगिन, लॉगआउट, सर्च, वर्जन, इन्फो, तस्वीर हो रही है ना, और बेतहाशा यहाँ पर कमांड्स मौजूद है, जिसमें से RMI भी आ गई, RMI आ गई, सेव भी आ गई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की नहीं होती। तो इसके अलावा स्टॉप, टैगिंग हम पढ़ेंगे, टॉप होती है, कंटेनर का प्रोसेस देख लो। बेतहाशा कमांड है, हर कमांड का अपना मकसद है। आप डॉकर --- लिखेंगे, आपके सामने कमांड आ जाएगी, डॉकर --- सारी आ जाएंगी कि कितनी कितनी है, क्या क्या है। तो डॉकर के सारे यूज केस तो आपने देख लिए, इमेज बनाई, कंटेनर बनाया, सारा काम समझ आ रहा है, जबरदस्त काम हो रहा है। एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हम बात कर रहे हैं क्लाउड नेटिव की। क्लाउड नेटिव का मतलब ये है कि हम क्लाउड नेटिव का स्टैंडर्ड यूज करेंगे, लेकिन हम करेंगे कहाँ, वो हम यूज करेंगे प्रोडक्शन में। तो एक बेस्ट प्रैक्टिस कहती है कि आपके प्रोडक्शन में जो होगा वही आपके डेवलपमेंट में होना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो डेवलपर कुछ और बना दे, प्रोडक्शन में कुछ और रिक्वायरमेंट हो। आप क्रिकेट सीख रहे हैं, क्रिकेट सीखने के लिए आपको इंटरनेशनल खेलना है या स्टेट लेवल पे खेलना है, आपने ना विकेट खरीदा ना किट खरीदी, आपने नॉर्मल टेनिस की बॉल उठाई और 2 पत्थर लगा के विकेट बनाया और खेलना स्टार्ट हो गया। मुझे बताया आप कर लेंगे स्टेट लेवल चैंपियन, क्योंकि जब आप स्टेट लेवल पे जाएंगे भाई, वहाँ तो कुछ और ही चीज़ है, वहाँ तो जाके आप घूम जाएंगे, मतलब हेड विकेट भी होती है, आपको विकेट में मार देंगे बैट, आपको क्या पता आपने कभी विकेट के साथ खेलेंगे, आप बोलोगे विकेट पे तो लगा, कोई बात नहीं, बोल तो नहीं गई ना, बैट ही लगा। तो बात क्या हुई है कि जो आपका सीखने का एनवायरनमेंट है वो वैसा ही होना चाहिए जैसा आपका मेन एनवायरनमेंट होगा, उससे कोई गलती की गुंजाइश नहीं बचेगी। तो हम ये कहते हैं जब प्रोडक्शन पे एप्लीकेशन चलेगी बिल्कुल वैसा ही हमारे पास मेरे लैपटॉप में छोटा सा हो जाए, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इतना बड़ा हो, मैं पूरा एक कतर की तरह ग्राउंड बनाऊँ फुटबॉल खेलने के लिए, ग्राउंड छोटा हो सकता है, या ज़रूरी नहीं है सब चीज़ें इतनी है, लिमिटेड चीज़ें हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है मैं हर चीज़ ब्रांड वाली खरीदूँ, आपने ग्लव्स भी ब्रांड वाले खरीदूँ, बॉल भी ब्रांडेड खरीदूँ, मैं सस्ती वाली खरीद के भी प्रिपरेशन कर सकती हूँ। इस पे किसकी पड़ेगी प्रोजेक्ट? तो तरीक़ेकार क्या है, डेवलपमेंट भी कंटेनर में होनी चाहिए, ये तरीक़ेकार। अभी केस में तो इमेज हमने देखा इम्यूटेबल है, इमेज चेंज नहीं हो सकती, लेकिन कंटेनर में जाके हम राइटेबल लेयर्स बना सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम कंटेनर में जाके डेवलपमेंट कर सकते हैं, लेकिन लिनक्स में जाके कौन करेगा, हमें तो VS कोड चाहिए। तो इसके 2 से 3 तरीके हैं, बाइंड माउंट का एक ऑप्शन होता है, वॉल्यूम का एक ऑप्शन होता है, वो हम मजीद देखते रहेंगे इन फ्यूचर। अभी हम देख रहे हैं सबसे ज़बरदस्त तरीका वो है डेव कंटेनर। अब आप मेरे साथ नाम रिपीट करेंगे ताकि रिलैक्स हो जाए थोड़ा, क्या नाम है? डेव कंटेनर जी, एक क्लास में। जब आप डॉकर की प्रैक्टिस करेंगे VS कोड पे रन करेंगे। तो बड़ा फास्ट मैंने पढ़ाया है, 3 क्लासेस का मटेरियल है जो ऑनलाइन का, वो आप जाके ज़रूर देखना ताकि आपको चीज़ें रिपीट हो जाए। आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है?